अरे आप आइए ना। तुमसे मिलने चला आया। आपने कैसे तकलीफ की? मुझे फोन कर दिया होता। किया था, पता चला तुम डॉक्टर के यहाँ गई हो। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? वही प्यारी सी अनमोल तकलीफ जो शादीशुदा औरतों के लिए इज्जत की बात होती है, लेकिन बिन ब्याही लड़कियों के लिए कलंक का टीका बन जाती है। तुम मां बनने वाली हो? कौन है तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप? आप। क्या क्या कहा तूने? तेरे बच्चे का बाप मैं हूं। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? घाट घाट का पानी पीती है और नाम लगाती है मेरा। तुझे जो चाहिए वैसे मांग ले, मेरी हैसियत होगी तो दे दूंगा, मगर खबरदार जब मुझ पर यह तौमत लगाई तो। आप गुस्सा क्यों होते हैं? मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, मैं कुछ नहीं मांगती। अपने बच्चे को खुद पाल पोस कर मैं बड़ा कर लूंगी। उसे बाप के नाम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे बच्चों को दुनिया हरामी कहती है, और यही हरामी बड़े होकर सड़कों पर जुर्म करते फिरते हैं। बेहतर इसी में है कि अबॉर्शन करा लो। वैसे जो तेरी मर्जी में आए कर, लेकिन आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, समझी? वाकई यार, आदमी अपनी जात दिखाए बिना बाज नहीं आता। क्यों, क्या हुआ? होना क्या था? गलती मेरी थी कि उस साली को लिफ्ट दी। ऊपर से जितनी मासूम लगती है ना, अंदर से उतनी सियानी है वो। जानते हो मुझे फांसने के लिए आज उसने क्या झांसा दिया? कि मैं उसके होने वाले बच्चे का बाप हूं। तो क्या गलत कहा उसने? मतलब कि तुम बाप हो, तभी तो उसने तुम्हें बाप कहा। तुम ये जानते हो कि वो लड़की कौन है, फिर भी उसे मेरी बीवी का दर्जा दे रहे हो? टकसाल में बनने वाले सिक्के को देखकर ये बता रहे हो कि वो कौन से कान का लोहा है? बस भी करो अर्जुन। मोहब्बत में नाकाम हुए तुम और शिकार बना रहे हो उस मजलूम को। जानते हो तुम्हारे कदम किसी गलत रास्ते पर बहक ना जाएं, इसलिए उस लड़की के चाल चलन पर मैंने खुद नजर रखी, और पता यह चला कि जब से तुम उसकी जिंदगी में आए हो, किसी गैर मर्द ने उसे छुआ तक नहीं। मिर्जा, ये तुम क्या कह रहे हो? वही जो तुम सुन रहे हो। दरअसल में तुम आदमी ही नहीं रहे, वैशी हो गए हो। वैशी जो अपने फर्ज को इंसानियत के नाम पर घोलकर पी गया है, जिसे अंधेरे में रहने की इस कदर आदत हो गई है कि रोशनी को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। सीमा ना सिर्फ तुम्हारे होने वाले बच्चे की मां है, बल्कि समाज की ठुकराई हुई वो तस्वीर है जिसे अपनाकर तुम अपनी जिंदगी को संवार सकते हो। लेकिन तुम अब इतने खुदगर्ज हो गए हो कि तुम्हें दूसरी किसी जिंदगी की परवाह है ही नहीं, यहां तक कि अपने बच्चे की भी नहीं। ये क्या है? तुम्हारे लिए साड़ी। तुमने एक बार कहा था ना, याद है? हाँ, और आज तक आपने जो भी कहा मुझे वो सब याद है। सीमा, मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। मैं आज तक तुमको, खुद को, दोनों को धोखा देता रहा हूं। सच तो यह है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, बेहद प्यार करता हूं। सीमा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन लाइन नहीं मिली। हाँ, लाइन कैसे मिल सकती थी? लाइन तो घर पे मिली हुई थी ना। तुम्हारा पुराना यार आया हुआ था तुमसे लाइन मारने के लिए। तमीज से बात करो। हरामजादी, मैंने तुझे यहाँ इसलिए नहीं रखा कि तू अपने आशिक को अपने बदन के साथ साथ मेरी फाइलें भी हवाले कर दे।
अब की बार आएगा तो मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगी। क्या? मिस्टर कौल, खबरदार जो अब मुझे हाथ भी लगाया। मैं तुम्हारी रखी हुई औरत नहीं हूं जिसे जब चाहा रौंद दिया। अगर तुम समझते हो कि मैं तुम्हारी पीठ पीछे गैर मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ाती हूं तो मुझे निकाल क्यों नहीं देते? तुम्हें कसम है, मुझे अभी इसी वक्त घर से धक्के देकर बाहर निकाल दो। तुम क्या निकालोगे? तुम में गैरत नाम की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन मैं बेगैरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम यहां से नहीं जा सकती। अच्छा, मैं जाऊंगी और हमेशा के लिए जाऊंगी। मैं तुम्हारी गुलामी और बर्दाश्त नहीं करूंगी। विद्या, रूपा, रूपा। जी दीदी, ये टीवी और वीडियो यहाँ कौन लाया? संजीव लाया है। जी मैंने रूपा को प्रेजेंट दिया है। तुम अंदर जाओ। मैं कहती हूँ अंदर जाओ। मुझे संजीव से कुछ जरूरी बात करनी है। क्या रिश्ता है तुम्हारा मेरी बहन से, जो उसे इतना कीमती तोहफा दे रहे हो? जी हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। प्यार? जी। तुम जैसे रईस प्यार करते नहीं, प्यार खरीदते हैं। मगर मैं अपनी बहन को बिकने नहीं दूंगी, समझे? ये क्या कह रही हैं आप? तुम जिसे प्यार कहते हो वो सिर्फ भूख है, शरीर की भूख। अगर तुम्हें भूख मिटानी हो तो मैं खड़ी हूं तुम्हारे सामने, कर लो अपनी तसल्ली। मगर खबरदार जो मेरी बहन। ये क्या अनाप शनाप बके जा रहे हैं आप? आप जानती हैं मैं रूपा से शादी करना चाहता हूं। क्या? हाँ। तुम मुझसे शादी करोगे? मगर कैसे? तुम्हारे पिताजी इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। तो मत होने दीजिए। शादी उन्होंने नहीं मुझे करनी है। उनकी मर्जी के खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत है तुम में? अगर हिम्मत ना होती तो प्यार ही क्यों करता? फिर एक काम करो संजीव, इससे पहले कि मेरी बदनामी के साए तुम्हारे प्यार को डस ले, तुम फौरन रूपा से शादी कर लो। दीदी आप बेफिक्र रहिए। आपने इजाजत दे दी, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। जीते रहो, जीते रहो। दीदी, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। तुम उस लड़की को इस घर में बहू बना के लाओगे? हरगिज नहीं। देखो संजीव, मैं इस घर को कोठा नहीं बनने दूंगा। डैड, रूपा एक इज्जतदार लड़की है। और उसकी बहन सीमा, हाँ? ऐसी बेवकूफी मत करो संजीव। तुम अपना कैरियर चौपट कर लोगे। मैं चाहता हूं कि तुम पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, टॉप के लीडर बनो। लेकिन उस लड़की से शादी करके तुम अपने कैरेक्टर पर दाग लगा लोगे। मुझे ऐसे पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं डैड, जहां लोग कैरेक्टर पर लगे दाग को छिपाने के लिए सफेद कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। संजीव, कौन सा दाग है मेरे कैरेक्टर में? बोल। मेरा मुंह मत खुलाइए डैड, मैं सब जानता हूं। आपने शास्त्री जी के बेटे मेरे दोस्त राजू के साथ क्या किया था? हाँ किया था, मैंने किया था। और सुन ले, अगर तूने मेरा कहना नहीं माना तो रूपा के साथ भी वही होगा जो राजू के साथ हुआ था। मैं मर जाऊं तो दूसरी बात है, लेकिन मेरे जीते जी आप रूपा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं।
कहां पर? सर, इस कार का मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दो। सर, लड़के की हालत बहुत खराब है। मर तो नहीं गया? मुझे नहीं मालूम। बाहर आओ। क्यों? बाहर आओ, फिर बताता हूं। ये रुबाब किसको दिखाते हो? मिनिस्टर की गाड़ी चलाते चलाते खुद को मिनिस्टर समझने लगा है क्या? चल सालिया। एक्सक्यूज मी सर, आप मंत्रालय तक मेरी जीप में चले जाइए। जीप में? आप तो कायदे कानून अच्छी तरह जानते हैं। ये दोनों काज मुझे अपनी कस्टडी में लेनी होगी। हाँ। नमस्ते, आइए आइए। तू यहाँ क्यों आई? हाँ? लाला, कभी तो अकल को छू लिया करो। अगर तुमने यहाँ रूपाली पे गुस्सा किया तो सिर्फ अस्पताल में नहीं बल्कि सारे शहर में खबर फैल जाएगी कि इस लौंडिया का तुम्हारे बेटे से कोई रिश्ता है। चलो चलो, आओ चलो। जानते हो, मिनिस्टर साहब ने खुद फोन किया था कि तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन न लिया जाए। तुम नहीं समझोगे। उन्होंने इसलिए फोन किया था क्योंकि अगर मुझे सस्पेंड या डिसमिस किया जाता तो ऑपोजिशन वाले और अखबार वाले हंगामा खड़ा करते थे। मिनिस्टर साहब की बैंड बज जाती। अर्जुन, तुम्हें ट्रैफिक से निकालकर स्पेशल ब्रांच में भेजा जा रहा है, इसके बावजूद तुम खामोश हो। तुम ही ने कहा था ना, कुछ बातें ऊपर वाले पर छोड़ दो। न जाने इसके पीछे खुदा की क्या मंशा है। आमा यार, तुम अहमक हो, लेकिन इतना नहीं जितना मैं तुम्हें समझता हूँ। सर। अर्जुन सिंह, बैठो, प्लीज सिट डाउन। सर, मैं वो फाइल लेने आया हूँ। कौन सी फाइल? वो सीमेंट की केस की। तुम्हें इस केस से इतनी दिलचस्पी क्यों है? सर, मुझे पता चला है कि जिन हस्तियों के नाम उस फाइल में मौजूद हैं वो सब चुकन्ने हो गए हैं। हमें जल्दी कोई एक्शन लेना होगा। अब जो भी एक्शन मुनासिब होगा सीबीआई लेगी। सीबीआई? तुम्हें कोई शक है? वो फाइल मैं सीबीआई के हवाले कर चुका हूं। कब? मिस्टर अर्जुन सिंह, तुम अपनी हैसियत भूल रहे हो। इंस्पेक्टर होने के नाते जो तुम्हारा फर्ज था वो तुम पूरा कर चुके हो। अब आइंदा इस केस के बारे में तुम कोई पूछताछ नहीं करोगे। यू मे गो। मिस्टर शर्मा। सर, इनसे मिलिए। ये मिस्टर शर्मा है और इनके असिस्टेंट्स। सीबीआई। ये रहा आपका सस्पेंशन ऑर्डर मिस्टर सिंह, आपको मुअत्तल किया जाता है। क्या बक रहे हो? जी हाँ, वो फाइल आपके हवाले करने से पहले मैंने उसकी जेरोक्स कॉपी बनवाकर सीबीआई को भेज दी थी। मुझे अफसोस है, मेरा शक सही निकला। सुनो तो, मेरा कोई दोष, मेरा कोई कसूर? चिंता नहीं, चिंता नहीं। वैसे वो आपका दोस्त कहाँ है? वो शायद दिल्ली अपने घर गया है। तुम बड़े घर चलो। यशपाल जी, घबराओ नहीं, बहुत जल्द उसे भी तुम्हारे पास ले आऊंगा। चलो। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूं, अपने बेटे से मिलने आया हूं। तुम्हारा बेटा? किसे समझ रहे हो अपना बेटा? तुम कहते थे ना कि मेरा आशिक घर पे लाइन मारने आता है। तुम ठीक कहते थे। शादी के पहले और शादी के बाद मैं हमेशा उसके साथ गुलछर्रे उड़ाती रही। दरअसल मेरे बेटे के तुम सेकंड हैंड बाप हो। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं मिस्टर ए एन कॉल। मैं तो सिर्फ तुम्हारी बात दोहरा रही हूं। यहां तुम्हारा कोई बेटा बेटा नहीं रहता। मैं अपने बेटे की परवरिश खुद करूंगी और तुमसे बेहतर करूंगी। उसे तुम्हारा नाम नहीं चाहिए। चले जाओ यहां से। जाता हूं।
लेकिन याद रखना, मैं फिर आऊंगा, कोर्ट के ऑर्डर के साथ आऊंगा अपना बेटा लेने। बेटी, ये तूने क्या कह दिया? आपने जो कुछ सुना सब झूठ था पिताजी। इन्होंने मेरे पति होने के नाते मुझ पर इतने जुल्म किए हैं, इतने अत्याचार किए हैं कि मैं इनके मर्दाना अहंकार को चोट पहुंचाकर ही अपने अपमान का बदला ले सकती थी। बिट्टू की कसम पिताजी, आपकी बेटी ने अपनी मर्यादा कभी नहीं तोड़ी। एडवोकेट एन कॉल, मुझे मालूम था आपसे मुलाकात यहीं होगी। मिस्टर कॉल, यू आर अंडर अरेस्ट। क्या बदतमीजी है ये? तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्या ये? तुम्हारा अरेस्ट वारंट, देख लो। अर्जुन, ये सब क्या हो रहा है? आपके दामाद को सरकारी दामाद बनाकर ले जा रहा हूं। जल्द ही जान जाएंगे आप इनकी जल्लादी के कारनामे।